श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन अध्याय है परमार्थ क्या है, भाग 5, पेज नंबर 404 से। वेदांत कहता है कि बाबू, भावनाओं में मत बहो, जरा घड़े मिट्टी के दृष्टांत को देखो। जितने घड़े बनते हैं सब मिट्टी में बनते हैं। बने हुए घड़ों से मिट्टी जुदा होती है? घड़ा नहीं बना है था तब भी मिट्टी थी, और जब घड़ा फूट जाएगा तब भी मिट्टी रहेगी। मिट्टी तत्व है और घड़ा एक कल्पित भाव है। कल्पित माने घटित, घटित को ही तो घट बोलते हैं। घटित माने गढ़ा हुआ, तो गढ़ने वाले की उतनी कीमत नहीं है, और जो गढ़ा गया उसकी भी उतनी कीमत नहीं है। गढ़ने की क्रिया की भी उतनी कीमत नहीं है। किस में गढ़ा गया उस उपादान की कीमत है। घड़ा जो है मिट्टी का है कि तांबे का कि स्वर्ण का है, इसमें फर्क पड़ जाएगा तो तत्व की कीमत होती है। वेदांत यह कहता है कि भाव के चक्कर में आकर राग द्वेष में मत फंसो। हम एक ओर तो देखते हैं कि ठोस तत्वों के बारे में अनुसंधान तो बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर भावात्मक वैस्मय की वृद्धि होती जा रही है। यह बिल्कुल असंगत है। वैज्ञानिक युग की उन्नति में भावात्मक वैस्मय का कोई महत्व नहीं होना चाहिए था। भावात्मक विसंगति के कारण राग द्वेष नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, परंतु वेदांत तो केवल विज्ञान के उपलब्ध पदार्थों में जो तात्विकता है उसी का नहीं, वह तो आत्म विज्ञान के द्वारा जो भाव के पीछे बैठकर भाव को देखने वाला है, जिसके सामने हजारों भाव आए और हजारों भाव हट गए, उसका निरूपण करता है। आपको क्या सुनावें? जो हमारे बाबा के शत्रु थे वे हमारे पिता के मित्र हो गए, और जो हमारे पिता के मित्र थे वे हमारे शत्रु हो गए। जो हमारे शत्रु हो गए वे हमारे पुत्र के मित्र हो गए। या भाव में क्या है? जब स्पर्ध आता है तो मित्र हो जाते हैं, और जब स्वार्थ में विरोध होता है तो लोग शत्रु हो जाते हैं। भावों की कीमत कहाँ है? जब गुस्सा आता है तो मन में आता है कि इसको मार डालें। जब राग आता है तो मन में आता है कि इसको दिल से लगा लें। काम आता है तो मन में होता है कि इसको भोगें, और क्रोध आता है तो मन में आता है तोड़ दें। जब काम क्रोध आता है तो हम उसके वाहन बन जाते हैं। वह नचाने लगता है, वह मदारी हो जाता है, हम बंदर हो जाते हैं। भावों की कोई कीमत है? यथार्थ के अनुसार, निश्चय के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। यह भावों के द्वारा जिनका जीवन संचालित होता है सो उचित नहीं। वृंदावन में एक बार मैंने देखा कि कीर्तन हो रहा था। एक ठाकुर साहब हाथ में झांझ लेकर खूब मग्न होकर कीर्तन कर रहे थे, और झरझर आंखों से आंसू गिर रहे, और बिल्कुल चेहरा लाल, भाव मगन। रावटी में ठहरे थे, और रावटी वहीं थी जहां हम रहते थे। कीर्तन में से लौटकर आए तो देखा कि तस्तरी फूटी हुई है, बिल्कुल टूट गई थी। नौकर को बुलाया, पूछा कि किसने तोड़ी। अब वह तो बेचारा थर थर कांपने लगा। अब उन्होंने वे उसको मारना शुरू किया कि क्रोध में लाल, देखो जो पहले प्रेम में लाल थे अब क्रोध में लाल हो गए।
हमारे वेदांत का कहना यह है कि यह जो मानसिक भाव है यह तो स्वप्नवत आते हैं जाते हैं। कीमत तत्व की होती है, भाव की नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि घड़े में जैसे माटी है वैसे प्रपंच में ब्रह्म है। तो तुम तत्व दृष्टि को महत्व दो, कल्पना दृष्टि को महत्व मत दो। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।